Hi guys, this is Sapna. Welcome to my YouTube channel. Hope you are doing very well. Today is the 9th day of 60 day challenge of English speaking fluently. टेंस को आगे प्रोसीड करने से पहले मैं टेंस पार्ट 1 और पार्ट 2 की चीज़ों को फिर से आपके सामने रिमाइंड करवाना चाहती हूँ कि क्या हुआ था। बेसिकली टेंस को 3 सेक्शन में कैटेगराइज किया गया था: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट जो आपकी करंट एक्टिविटी चल रही है, पास्ट जो काम हो चुका है, फ्यूचर जो होने वाला है। बेसिकली टेंस इज ए टाइम, क्योंकि ये टाइम ड्यूरेशन में होने वाले चीज़ों को हम सम अप करते हैं, उसे हम कैसे फ्रेम करते हैं, तो टेंस टाइम के अकॉर्डिंग है, इसलिए हम टेंस को टाइम भी कहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग फिर से हम एक एक टेंस को 4 सब डिवीजन 4 कैटेगरी में हम फिर से डिवाइड किए थे कि इंडेफिनिट था, कंटिन्यूअस था, परफेक्ट था, परफेक्ट कंटिन्यूअस था। तो इंडेफिनिट हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि बिल्कुल अनिश्चित, और कंटिन्यूअस बिल्कुल कंटिन्यू मतलब जारी है। परफेक्ट जो 100% हो जाता है। आप बोलते हैं ना ये काम 100% हो गया है, तो डेट इज द वर्ड परफेक्ट, तो उसे परफेक्ट टेंस बोलते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब जो काम कुछ पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तक बस चलता चला जा रहा है, चलता आ रहा है, तो वो जो हमें पास्ट से प्रेजेंट तक कनेक्ट कर रहा है ना, तो उस टेंस को हम जो रूल अप कर रहे हैं, जो रूल बना रहे हैं, तो उसे बोल देते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके अंदर भी हमें 4 कैटेगरीज देखने को मिलेगा। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, and the second one is the negative sentence, or the third one is the interrogative sentence, and the fourth one is the interrogative negative sentence। तो मैं पार्ट 2 जो टेंस की वीडियो थी उसमें मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को अफर्मेटिव तक मैंने समझा दिया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट लेके मैं चली थी। तो आज भी मैं आपको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, प्रेजेंट के चीज़ों को लेके डिस्कस करने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द नेगेटिव। कैसे फ्रेम होते हैं नेगेटिव सेंटेंस। जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव सेंटेंस है वो देखिए कैसे फ्रेम होता है। पहले सब्जेक्ट होगा, आपके सामने देखिए सब्जेक्ट होगा, उसके बाद डू या डज होगा, फिर वर्ब की बेस फॉर्म होगी, उसके बाद से ऑब्जेक्ट होगी। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज निगेटिव को दिखा रहा है, और इसलिए ये नॉट वर्ड आपको ऐड ऑन करना होगा। ठीक है। अफर्मेटिव से बिल्कुल ही उल्टा, क्योंकि प्रश्न क्योंकि पॉजिटिव से उल्टा नेगेटिव। तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट था, डू या डज था, प्लस वर्ब था, प्लस ऑब्जेक्ट, बट अब नॉट हो जाएगा। बट अफर्मेटिव में ये था कि जैसा सब्जेक्ट था वैसे वर्ब, लेकिन नेगेटिव में जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब नहीं। सब्जेक्ट कोई भी हो, आपको डू या डज से ही आपको वर्ब लगाना है, और बेस का वर्ब की बेस फॉर्म ही रखनी है। लाइक अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है ना, तो आपको डज लगाना है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आपको वहाँ पे लगाना है। तो नेगेटिव को फ्रेम करने के लिए सब्जेक्ट आएगा, और जैसे सब्जेक्ट मैं सिंगुलर ले रही हूँ, वह खाना नहीं खाता, वह खाना नहीं खाता। तो खाता से समझ में आ रहा है कि जेंडर कौन सा, वह, तो वह सब्जेक्ट है, और इसकी इंग्लिश होगी ही, और ही के साथ सिंगुलर के साथ हमारा डज जाएगा, और जो प्लूरल होगा उसके साथ डू जाएगा, ही डज। और देखिए ही डज के बाद से आपको नॉट ऐड ऑन करना है, क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस को फ्रेम करने जा रहे हैं। ही डज नॉट, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म खाता है, तो हमारा एक्शन हो रहा है, और एक्शन को रिप्रेजेंट हमारा वर्ब करता है। तो ईट की जो बेस फॉर्म है वो है इंग्लिश में, वर्ब जो है वो है ईट, खाने का। ईट प्लस ऑब्जेक्ट, क्या नहीं खाता, खाना नहीं खाता ना, तो खाने का फूड होता है, वो खाने लगे, ही डज नॉट ईट फूड। ठीक है। ऐसे हम फ्रेम करेंगे आपके नेगेटिव सेंटेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस को ऐसे फ्रेम करेंगे। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव के। प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव को हम कैसे फ्रेम करेंगे, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव के लिए हमारा सबसे पहले ये जो डू डज है ना, ये डू डज क्या है, आपका मेन वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डू या डज आपका हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, ये आपका मेन वर्ब है। इसे आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा कि
क्या हो रहा है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से फॉलो हो रहा है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और साथ साथ इंट्रोगेटिव है तो प्रश्नवाचक तो सब तो आएंगे ही, जो भी क्वेश्चन वर्ड आएंगे ना, व्हेन, व्हाट, अगर उससे रिलेटेड आ रही है, बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ रहे हैं ना, तो उस क्वेश्चन वर्ड को हम सबसे पहले नोट डाउन करेंगे, फिर से डू या डज ऐड करेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो बेसिकली इंट्रोगेटिव के दो स्ट्रक्चर हैं। एक तो जब प्रश्नवाचक बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाए, कोई भी शब्द व्हाट, व्हेन ऐसे करके WS से कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ जा रहे हैं, तो बेसिकली हम इसको फर्स्ट जो मैंने फर्स्ट लिखा है ना, उससे फ्रेम करेंगे, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जा रहा है, वह क्यों नहीं खाता, वाई डज ही नॉट ईट, ठीक है, तो वह क्यों नहीं खाता, तो उसको ऐसे करते हैं कि क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ऐसे ही इंट्रोगेटिव और नेगेटिव पे आ जाते हैं। इंट्रोगेटिव क्या था, डू या डज था, सब्जेक्ट थी और फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। अब ये डू डज के साथ सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट ऐड ऑन करना होगा, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, बहुत बेसिक सा है, कुछ नहीं। इंट्रोगेटिव में डू या डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अब वही सब्जेक्ट के बाद से आपको नॉट ऐड ऑन कर देना है अपने इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, डू या डज सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब। अब इसके भी दो स्ट्रक्चर है, लाइक इंट्रोगेटिव के साथ दो स्ट्रक्चर थे, तो इसके साथ भी दो स्ट्रक्चर है। बेसिकली क्वेश्चन वर्ड जब हमारा बीच में आ जाता है, तो उसको जो सेकंड में लिखा है ना, उसके ऊपर उसे बनाते हैं, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है तो उसको ऐसे इस सेंटेंस में फ्रेम करते हैं। तो बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि क्वेश्चन को फ्रेम करने में जब हमारा क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है, जब क्वेश्चन वर्ड बाद में आ जाता है। जब क्वेश्चन वर्ड हमारा मतलब बीच में आ जाता है, तो हम क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखते हैं, फिर डू या डज एड ऑन करते हैं, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एंड सेम वी शुड अप्लाइड ऑन द इंट्रोगेटिव नेगेटिव, कि हमें पहले डू या डज लगाना है, डू या डज लगाने के बाद से आपको हमें सब्जेक्ट लगाना है, प्लस नॉट लगाना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और सेकेंड स्ट्रक्चर भी ऐसे ही है कि डू या डज के साथ नॉट, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई होप आपको वीडियो यहाँ तक जरूर समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ अपने प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, आई विल डेफिनेटली सॉल्व इट एंड वॉच इट। एंड अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच जाएगी। और अगर मेरी वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो ज़रूर आप शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।